जो यूजर आपने क्रिएट करना है अपना स्टाफ का, वो यूजर्स की विंडो पे जाके करते हैं। यहाँ पे जाके आप अपने राइडर का नाम देते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे राइडर का नाम काशिफ है, और मैं फोन नंबर दे सकता हूँ, उसका एड्रेस दे सकता हूँ, सिलेक्ट इमेज को क्लिक करके मैं उसकी इमेज अपलोड कर सकता हूँ, और यूजर नेम उसका मैं बनाऊंगा काशिफ, और इसका जो कंप्लीट यूजर नेम बनेगा वो बनेगा काशिफ @milk demo। आपकी हर अकाउंट, जो हर कंपनी हमारे तहसील सिस्टम पे साइन अप होती है, उसको ये एक मखसूस इसको हम डोमेन नेम कहते हैं उसका। तो ये मैंने जो कंपनी हमने बनाई थी, इसका नाम था मिल्क डेमो, तो उसने @milk demo दिया है। लेट्स से अगर आपकी एबीसी डेयरी के नाम से कंपनी है, तो यहाँ पे आपको @abc डेयरी के नाम से डोमेन नेम मिलेगा। तो जो कंप्लीट यूजर नेम है वो है काशिफ @milk demo, एंड उसका पासवर्ड जो आप यहाँ पे सेट कर देंगे। मैं इसका पासवर्ड काशिफ 123 सेट कर रहा हूँ, और मैंने काशिफ का के कैपिटल रखा है। तो इसको मैं फिर अब इसको मैं जोन जो है वो डे वाइज भी असाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दो तरह के केसेस आपके हैंडल हो जाएंगे। अगर तो आपने एक ही जोन एक बंदे को दिया हुआ है, तो आप उसको हर दिन में वही मंडे ट्यूसडे, ये हफ्ते के 7 दिन यहाँ पे आ रहे हैं, आप उसका 7 दिनों का वो ये सेट कर देंगे कि इसने इन 7 दिनों में इसी जोन में रोजाना विजिट करना है। तो इस जोन के तमाम कस्टमर्स जितने भी होंगे आपके राइडर को, वो सुबह उसकी जब मोबाइल ऐप ओपन करेगा तो उसको नजर आएंगे। ये याद रखिएगा कि रात को 12 बजे के बाद 12 बजे आपके राइडर की मोबाइल ऐप से तमाम डाटा उड़ जाता है। सिर्फ वो डाटा बाकी रहता है जो कि अभी पेंडिंग है, क्लाउड पे सिंक नहीं हुआ, ट्रांसफर नहीं हुआ, सर्वर पे ट्रांसफर नहीं हुआ। अगर कोई ऐसा डाटा है तो वो अभी रहता है, अदरवाइज उसने जो डाटा डाला, पंच किया, एंट्रीज डाली, और वो सर्वर पे भी जा चुकी हैं, तो वो रात 12 बजे तक उसकी मोबाइल ऐप में रहता है। इंफॉर्मेशन सारी, डिलीवरीज की डिटेल, कलेक्शन की डिटेल, रात को 12 बजे उसका मोबाइल खाली हो जाता है। और अगले दिन उसने दोबारा, ऊपर क्लाउड का सिंक का बटन होता है तरसील की मोबाइल ऐप में, उसने वो बटन दबाना है तो उसको फ्रेश लिस्ट कस्टमर्स की डाउनलोड होती है, उनके बैलेंसेस, वो तमाम हर चीज उसकी फ्रेश डाउनलोड हो जाती है उनके मोबाइल पे। और अगर इस जो स्केड्यूल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी ये भी ब्यूटी है कि अगर आपने उसको मंडे को किसी और जोन में भेजना है, ट्यूसडे को डिफरेंट जोन में भेजना है, वेडनेसडे को अनदर जोन में भेजना है, तो यहाँ पे आप उसको बड़ी इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डिफरेंट जोन्स बना के कस्टमर्स को उन जोन्स में अपने दिनों के रूट्स के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं, और राइडर को उनको मुतलका दिनों में मुतलका जोन असाइन करके वेरी ब्यूटीफुली आप अपने फील्ड ऑपरेशन को स्केल कर सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे कस्टमर्स इन फीचर्स को यूज करते हुए बहुत जबरदस्त क्रिएटिविटी दिखाते हैं, और बाज़ औक़ात हमें भी हैरान कर देते हैं। तो ये मैंने बताया कि इसको मैंने रोल जो है राइडर का दिया है। आप देखेंगे कि ये इसके सामने 27 लिखा आ गया, सिलेक्टेड राइट्स। ये वही राइट्स हैं जो हमने इस राइडर का जो रोल बनाया था वहां पे दिए थे, और वो तमाम राइट्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे। अच्छा, इफ यू स्टिल वांट के आप उसको मैनुअली कोई इस राइडर के लिए कोई चेंज करना चाहते हैं कोई राइट्स में, तो यू कैन स्टिल डू इट हेयर। और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आप चेंजेस करेंगे वो राइडर के रोल में नहीं चेंज होगा, ये सिर्फ इस यूजर, जो हम काशिफ यूजर क्रिएट कर रहे हैं, इस यूजर के राइट्स में ये चेंजेस आएंगे। लेट्स से मैं कहता हूं कि वो व्यू डैशबोर्ड कर सकता है, तो ये सिर्फ इस काशिफ को राइट मिला है व्यू डैशबोर्ड का। अदरवाइज जो राइडर का रोल किसी और यूजर को जब मिलेगा उसमें ये राइट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि उस मास्टर लेवल पे ये राइट सब राइडर्स को मिले ऑटोमेटिकली, तो आप राइडर के रोल की विंडो पे जाके राइडर में वो वाला व्यू डैशबोर्ड का राइट देंगे तो वो उसको मिलेगा, और वो तभी वो डैशबोर्ड देख सकेगा, अदरवाइज वो नहीं उसको नजर आएगा। सो दिस इज हाउ मैंने एक यूजर क्रिएट कर लिया है, और मैं इसको सेव का बटन दबाता हूँ। यू कैन सी कि ये यूजर सेव हो गया है। मुझे कल को इस यूजर में कुछ चेंजेस करनी है, अगेन यहाँ पे फाइंड का बटन अवेलेबल है। यहाँ पे मेरे पास एक यूजर आ रहा है, और इस यूजर के
एक्शंस टैब के अंदर जाऊंगा मैं, तो वहां पे मैं जाके एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। डीएक्टिवेट फीचर इज वेरी हेल्पफुल। आपके पास एक राइडर काम कर रहा है और आज वो किसी वजह से छोड़ के चला गया आपको, या आपने उसको फारग कर दिया है, तो देन यू सिंपली डीएक्टिवेट दैट यूजर और क्रिएट न्यू यूजर। ठीक है, आपने उसकी जगह पे जो नया बंदा रखा है उसका नया यूजर बना लें और इस यूजर को डीएक्टिवेट कर दें। डीएक्टिवेट करने का फायदा ये होगा कि एक तो वो यूजर का लॉगिन डिसेबल हो जाएगा। अब वो यूजर अगर मोबाइल पे लॉग्ड इन भी है तो वो लॉग आउट हो जाएगा और वो दोबारा लॉग इन नहीं कर सकेगा, अनलेस कि आप उसको यहां से आके दोबारा एक्टिवेट ना कर दें। नंबर वन। नंबर टू, आपके पास एक रिकॉर्ड उस बंदे का बना हुआ है, उसने किस किस दिन क्या क्या ट्रांजेक्शन्स की हैं, तो वो रिकॉर्ड आप रखना चाहेंगे, तो इसलिए उसको डीएक्टिवेट कर लें और आप एनी टाइम उसका डाटा रिपोर्टिंग गेट कर सकते हैं। और कल को अगर वो बंदा वापस आ जाता है आपके पास, उसको आप दोबारा एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप तहसील सिस्टम में अपने स्टाफ की हैंडलिंग बड़ी अच्छे तरीके से कर लेते हैं।